हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत 15 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। यानी क्लास 12 फिजिक्स में आपके 15 ऐसे टॉपिक जिन्हें अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में दोस्तों इनके आने की 100% की गारंटी है। और ये टॉपिक आपके देखिए पूरी किताब से होने वाले हैं, यानी ये टॉपिक तो आएंगे ही आएंगे, ये आप समझ कर चलिए। ठीक है, तो ये 15 टॉपिक आपको बिल्कुल पढ़ लेना है। और इनको पढ़ने के बाद देखिए ये आपके जो डेरिवेशन आते हैं, यानी आपके जो फिजिक्स की बुक है इसमें आपके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल काफी ज्यादा मात्रा में आते हैं। तो आपको डेरिवेशन जो पढ़ना है वो इन्हीं 15 टॉपिक के अंतर्गत बिल्कुल रट लेना। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और आपको यहां पर अगर आपका भी टारगेट 95+ अचीव करने का क्लास 12 फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स के अंतर्गत, तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए बात करते हैं यहां पर पहला जो क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है और यहां पर मैं क्वेश्चन ही ऐसे बताने वाला हूं जिनसे संबंधित माने कि आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन है कि गॉस की प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग बताइए। अब देखिए क्वेश्चन आपका आ सकता है कि गॉस की प्रमेय बताइए, लेकिन इसके ज्यादा चांसेस है कि इसके अनुप्रयोग आएंगे। मतलब कैसे? तो देखिए आप लोग जब अनुप्रयोग लिखेंगे तो क्या होता है, आपको जब गॉस की प्रमेय तैयार होगी तभी तो इसके अनुप्रयोग कर पाएंगे। तो क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा कि पहले अनुप्रयोग बताइए, क्योंकि देखिए एग्जामिनर जो होते हैं या जो भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उन्हें यह मालूम होगा कि जब आप लोग गॉस की प्रमेय पढ़ लेंगे तभी तो आप उसके अनुप्रयोग कर पाएंगे। तो जब अनुप्रयोग ही पूछ लेगा तो आपको गॉस की प्रमेय पूछने का क्या मतलब हुआ? तो आपसे पहले अनुप्रयोग पूछा जाएगा। मतलब यहां पर अनुप्रयोग जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल रट लेना है, चैप्टर नंबर 1 से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट आपका है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक तो आपको तैयार करना ही करना है। और इसी में आपका एक आता है कि जब प्लेटों के बीच टी मोटाई की एक परत, मतलब कि वहां पर कोई धातु रख दी जाती है, मतलब दो आपके व्यंजक है, तो वहां पर एक आपका आता है कि संधारित्र की धारिता के बीच कोई भी मतलब परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा जाता। लेकिन जब आपकी प्लेटों के बीच टी मोटाई की एक परत रखी होती है, मतलब कोई धातु रख दी जाती है, तो वहां पर उसका धारिता क्या होगी वह भी आपको निकालनी होती है। तो दूसरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। मतलब ये जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा समझ लीजिए इन 15 टॉपिक में से आपका 7 से 8 टॉपिक ऐसा होगा जो कि क्वेश्चन पेपर में 100% आने वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका किरचॉफ के नियम तथा इसके अनुप्रयोग बताइए। अब देखिए यहां पर भी अनुप्रयोग आ गया। तो मैंने आपसे बताया कि देखिए आपसे नियम चाहे बाद में पूछा जाए लेकिन अनुप्रयोग पहले पूछा जाएगा, क्योंकि आपका अनुप्रयोग में ही नियम समाहित हो जाता है। जैसे कि आपका किरचॉफ का नियम में बात करें व्हीटस्टोन सेतु की, तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है, जब आप लोग किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे तभी तो इसको सिद्ध कर पाएंगे। तो किरचॉफ का भाई साहब दूसरा नियम जब आपको तैयार होगा तो आप व्हीटस्टोन सेतु कर देंगे। अब वहां पर क्वेश्चन पेपर में आ गया कि व्हीटस्टोन सेतु बताइए, तो किरचॉफ का नियम तो अपने आप उसी में शामिल हो गया। तो इस प्रकार से किरचॉफ के नियम तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका व्हीटस्टोन सेतु। तो अनुप्रयोग पहले पढ़िए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका कोई डेरिवेशन है तो उसके अनुप्रयोग जरूर से पढ़िए, ये आपका आने ही वाला है। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया कि बायो-सेवर्ट नियम को बताइए और इसके अनुप्रयोग। देखिए धारावाही लूप के लिए आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए बायो-सेवर्ट नियम का जो अनुप्रयोग है वह आप लागू करेंगे। तो यहां पर बायो-सेवर्ट नियम काफी इंपॉर्टेंट है और इसके अनुप्रयोग आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जो मेन टॉपिक है पूरी बुक से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। मतलब इसमें क्या होता है, दो धारावाही चालक होते हैं और उसमें दोनों के बीच जो बल लगता है उसके लिए आपको सूत्र स्थापित करना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया कि चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम और लेंज का नियम। मतलब ये दो नियम ऐसे हैं जिनमें से कोई भी नियम 100% पूछा जा सकता है। अब ये निर्धारित नहीं कि कौन सा आएगा, मतलब दोनों को आपको तैयार करना है, दो में से एक 100% आएगा। इसके बाद अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया कि एलसीआर परिपथ जो है इसकी प्रतिबाधा, कालांतर एवं धारा का शिखर मान बताइए। ठीक है, तो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा निकालना आपको आना चाहिए। इसका व्यंजक मैंने आपको कंप्लीट कराया है और अगर आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 फिजिक्स की 2022-23 के लिए, तो वहां पर आप जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। क्लास 12 के जितने भी आपके वीडियोज हैं सब कुछ प्लेलिस्ट में मिलेंगे, चाहे आपका केमिस्ट्री का हो, चाहे आपका बायोलॉजी का हो, हिंदी अंग्रेजी, मतलब जो भी सब्जेक्ट है आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। इसमें कहा गया कि ट्रांसफार्मर क्या है। देखिए ट्रांसफार्मर से एक क्वेश्चन 100% बनने वाला है इस बार, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको इसको भी कंप्लीट करा दिया है। ट्रांसफार्मर के अंतर्गत ट्रांसफार्मर है क्या और इसके प्रकार, मतलब अपचाई और ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर है उसके प्रकार, कार्य विधि, सिद्धांत, सब कुछ मैंने आपको इसका कंप्लीट मतलब एक सोल्यूशन जो है एक वीडियो में दे दिया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, प्रकार एवं प्रकार, कार्य विधि एवं सिद्धांत बताइए। तो इससे आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल भी इससे आते हैं, तो न्यूमेरिकल तो मैं इसके करा ही रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अगला है आपको क्वेश्चन नंबर 9। कहा गया कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण एवं दे ब्रोगली से संबंध। तो यहां पर आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल क्या है। तो परमाणु का जो रदरफोर्ड मॉडल था वह मतलब रदरफोर्ड द्वारा दिया गया था, वो एक ऐसा था और इस मॉडल को आपको बताना है कि इसमें क्या क्या कमियां थी, किस प्रकार से था, वह सब कुछ आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत बिल्कुल एक्सप्लेन करना है। इसी में आपका आता है नाभिकीय संलयन और विघटन। नाभिक मतलब किस प्रकार से विखंडित होता है, विघटन होता है, उसका संलयन किस प्रकार से होता है, ये आपको बताना है। ऊर्जा किस प्रकार से मुक्त होती है, क्या होता है, मतलब सब कुछ आपको अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसके अंतर्गत है और दोनों आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, मतलब एक कहें तो यह एक टॉपिक है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका चैप्टर नंबर 13 में आता है, मतलब कि यहाँ पर आप लोग देखिए यूनिट भी बोल सकते हैं, वैसे चैप्टर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड जो पेपर है उसमें आपका यह क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए अगला है आपको क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जाएगा आपसे एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, मतलब गेट से एक क्वेश्चन आपका इनमें से 100% आने ही वाला है। तो गेट में आपको पढ़ना है, देखिए ये क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ठीक है। लास्ट चैप्टर जो आपका है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, जो कि आपका यूनिट भी बोल सकते हैं, तो आपको इसे बिल्कुल तैयार कर लेना है। गेट गेट में आपको एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, मतलब ये 3 गेट आपको तैयार करना है। इनसे मिलाकर भी गेट बनते हैं, तो आपको पहले इन्हें बिल्कुल 3 को पढ़ना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपसे पूछा जाएगा पीएन संधि डायोड। देखिए जो मैं यहां पर 2 क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में यह आने वाला है। क्वेश्चन है आपका पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंगदैर्ध्यकारी के रूप में उपयोग। आपने पीएन संधि डायोड जो पढ़ा होगा या नहीं पढ़े तो अभी आगे पढ़ेंगे। तो पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंगदैर्ध्यकारी के रूप में उपयोग बताना है और इसी में एक क्वेश्चन आपका बनता है पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंगदैर्ध्यकारी के रूप में उपयोग। मतलब 2 है आपके, एक आपका अर्ध तरंग के लिए और एक आपका पूर्ण तरंग के लिए है। आपको मैं इन दोनों का सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोगों को वहां से जाकर जरूर से तैयार करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहां से 2 में से एक देखिए आने ही वाला ये समझ कर चलिए। तो दोनों में से एक आएगा, तो आपको दोनों तैयार करना पड़ेगा, तो आप लोग इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को समझाइए। देखिए आपका होता है पीएनपी और एक आपका होता है एनपीएन, मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर आपको बताना है कि क्या होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है लास्ट क्वेश्चन इसमें, और ये 15 टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलईडी, लाइट इमिटेड डायोड, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, लाइट इमिटेड डायोड। तो एलईडी क्या है और फोटो डायोड को भी समझाइए। तो 15 क्वेश्चन है, इनका पीडीएफ भी अब अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप लोग जाएंगे तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर हमारे मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं या आप कहीं पर इसे लिख सकते हैं, लेकिन तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि काफी मेहनत से यार वीडियो बनाते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।